Hello students, as we are talking about learning, so in that continuation uh, we'll talk the topic further. And last time we had discussed about different characteristics of learning, and the last characteristic which we talked in that lecture was that learning has different phases. Learning के विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, acquisition phase, fixation phase and application phase. तो हमने बात किया था एक्विजिशन फेज़ और फिक्सेशन फेज़ में कि किस तरह से स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच में कनेक्शंस जो हैं वो इस्टेब्लिश होने शुरू होते हैं और फिर जो है वो फिक्स हो जाते हैं। मतलब हम हमेशा के लिए लर्न कर जाते हैं कि ऐसा उद्दीपक होगा तो हमें इस तरह का स्टिमुलस रिस्पांस जो है वो देना है। तो SR कनेक्शन, स्टिमुलस रिस्पांस कनेक्शंस जो है इस तरह से हम सीखते हैं। तो जो प्रोसीजर होता है थ्रू विच we learn to respond to various stimuli, उसको हम कहते हैं कंडीशनिंग। तो कंडीशनिंग या अनुबंधन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच में कनेक्शंस को सीख जाते हैं, कनेक्शंस को फॉर्म करना सीख जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कंडीशनिंग, या हिंदी में इसको बोलेंगे अनुबंधन। ओके, सो कंडीशनिंग जो है ये अगेन दो तरह की हो सकती है। इट कैन बी क्लासिकल कंडीशनिंग, इट कैन बी ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? व्हाट इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग एंड व्हाट इज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग? जो क्लासिकल कंडीशनिंग है इसमें क्या होता है कि पहले कोई स्टिमुलस हमारे लिए अनजान होता है, पहले कोई स्टिमुलस जो है उसका हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। लेकिन और एक स्टिमुलस है जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, जिसके साथ रिस्पॉन्ड करना, क्योंकि वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो सिग्निफिकेंट है। तो वो जो ऐसा स्टिमुलस है जिसका हमारे लिए कोई महत्व नहीं होता, जब वो स्टिमुलस किसी न किसी वजह से उस स्टिमुलस के साथ जुड़ जाता है, एसोसिएट हो जाता है, जिसका हमने ऑलरेडी, जिसके लिए हमने रिस्पॉन्ड करना सीखा हुआ है, ठीक है, तो क्या देखने में आता है कि हम उस स्टिमुलस या उस उद्दीपक के प्रति भी व्यक्ति उसी तरह का रिस्पॉन्स शो करता है जो कि वो पुराने स्टिमुलस के लिए शो करता था। तो इस तरह की प्रक्रिया को, इस तरह के फिनोमेना को, इस तरह की घटना को क्लासिकल कंडीशनिंग या प्राचीन अनुबंधन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो एक स्टिमुलस है S1, हमने इसको नाम दिया, इसके साथ हमने जोड़ा हुआ है किसी रिस्पॉन्स को कि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा हमने सीख लिया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट अब क्या हो गया, इस S1 के साथ एक और स्टिमुलस जो है वो एसोसिएट हो गया, जिसको हमने S2 नाम दिया है। तो ये दोनों जब साथ साथ होते हैं तो इस S2 के लिए भी वही रिस्पॉन्स जो है वो शो किया जाता है जो पहले सिर्फ S1 के लिए था। तो इस प्रक्रिया को क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। इसको हम और अच्छे से समझ पाएंगे आप जब हम एक एक्सपेरिमेंट या एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस क्लासिकल कंडीशनिंग को पैवलोवियन कंडीशनिंग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पैवलोव जो था वो एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट था, रशियन शारीरिक वैज्ञानिक था, जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था 1909 में फॉर हिज वर्क ऑन डाइजेशन। वो डाइजेशन या पाचन प्रक्रिया पर एनिमल्स की काम कर रहा था, और उस रिसर्च से जो निकला उसके बेसिस पे ही गॉट द नोबेल प्राइज़ इन 1909। अब अपने रिसर्च के दौरान जो उसकी रिसर्च थी दैट वाज मेनली डन ऑन डॉग्स। जैसे कि हमने बात किया था कि जो रिसर्च होती है, एक्सपेरिमेंटल लैब रिसर्च जो होती है, वो बहुत बार एनिमल्स के ऊपर की जाती है। एनिमल साइकोलॉजी या कंपैरेटिव साइकोलॉजी हमने बात किया था, डिफरेंट ब्रांचेस। तो इस तरह से वो डॉग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था ऑन डाइजेशन की, किस तरह से डाइजेस्ट होता है फूड, या उसकी डिफरेंट प्रक्रियाएँ, डिफरेंट उसके केमिकल रिएक्शंस बॉडी में जो भी होते हैं। तो उसने जब वो ये कर रहा था तो उसने ये देखा कि खाना जब उसके मुंह में जाता है तब तो सैलिवेशन होती है, लार उत्पन्न होती है, लेकिन उन डॉग्स में जब वो फूड को देखते थे तो भी लार उत्पन्न होनी शुरू हो गई। और जो व्यक्ति उनके लिए खाना लेकर आता था
उसको देखते थे तब भी लार उत्पन्न होनी शुरू हो गई। और इवन जब फुट स्टेप्स जब उसके कदमों की आवाज़ या चलने की आवाज़ उसको आती थी डॉग को, जो खाना लेकर आने वाला व्यक्ति था उसके कदमों की आवाज़, तो भी सेलिब्रेशन उसके माउथ में होने लगी। तो इस तरह की चीज़ें उसने नोट की। अब वो इसमें इंटरेस्टेड हो गया कि ये सब क्या हो रहा है साथ साथ में सेलिब्रेशन के साथ, इस तरह से कैसे ये और फूड के अलावा और चीज़ों से भी सेलिब्रेशन हो रही है। तो इस प्रक्रिया को उसने स्टडी किया और इसका उसने नाम दिया क्लासिकल कंडीशनिंग या प्राचीन अनुबंधन। विभिन्न उसने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए एंड देखा कि किस तरह से ये सारी प्रक्रिया जो है वो हो रही है, या उसके पीछे के जो विभिन्न कारण थे उसको उसने ढूंढने का प्रयास किया। उसने ये देखा कि जब एक बेल जो है वो बजाई जाती थी फूड देने से पहले डॉग को, तो उस बेल की साउंड से भी सेलिब्रेशन होना डॉग्स को हो गया। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट फॉर हिम, एन एक्सपीरियंस फॉर हिम। और इस तरह से उसने क्या किया इस तरह से लैब सेटिंग में डॉग को इस तरह से हार्नेसेस या बेल्ट्स से एक जगह रखने के लिए ऐसे टाई करके उसको इस तरह से एक इक्विपमेंट बनाया और उसमें इस तरह डॉग को रखा गया। उसकी जो सेलिवरी ग्लैंड्स थी उनको जॉइन किया गया एक पाइप से, ताकि जो भी सलाइवा आए वो इस जार में कलेक्ट हो जाए। तो इस तरह का सेटअप उसने एक्सपेरिमेंटल एक लैब में सेट किया और डॉग को काफ़ी समय तक खाना नहीं दिया गया। साउंड प्रूफ जो लैब थी उसमें ये किया गया ताकि कंट्रोल वेरिएबल्स वाली बात, कि वेरिएबल्स जो है कंट्रोल किए जा सकें। अब उसने क्या किया कि जब डॉग को खाना देने से पहले एक बेल बजानी शुरू कर दी। तो पहले तो सिर्फ फूड से ही उसके सेलिब्रेशन हो रही थी, जो कि वो यहाँ से मेजर कर पा रहे थे, लेकिन अब फूड से इमिडिएटली पहले बेल बजानी शुरू कर दी। जब ऐसा कई बार हुआ तो जो बेल जो थी वो डॉग के लिए बिल्कुल किसी काम का स्टिमुलस नहीं था, किसी इम्पोर्टेंस का स्टिमुलस नहीं था। तो जब बेल जो है वो खाने के साथ दी गई, वो कहीं ना कहीं डॉग ये सीख गया, समझने लग गया कि ये जो बेल है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अब उसको ये पता चल गया कि बेल बजी है तो इसका मतलब साथ में फूड भी दिया जाएगा। तो इस तरह से बार बार जब किया गया तो खाली बेल की साउंड से भी देखा गया कि जो डॉग है उसके मुंह में लार उत्पन्न होनी शुरू हो गई। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट है वो उससे ये पता चला कि जो बेल थी वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस था डॉग के लिए। कोई महत्व नहीं था उस डॉग के लिए पहले उस स्टिमुलस का, लेकिन उसका महत्व वैसा ही हो गया जैसे फूड का था उसके लिए, क्योंकि फूड से लार उत्पन्न होने की प्रक्रिया ऑटोमेटिकली होती थी। फूड इज़ अ नेचुरल स्टिमुलस, नेचुरल रिवॉर्ड फॉर द डॉग। तो फूड के साथ सेलिब्रेशन होना तो स्वाभाविक एक प्रक्रिया थी, लेकिन अब जो है फूड के साथ साथ बेल भी इम्पॉर्टेंट हो गए, क्योंकि बेल को फूड के साथ बार बार जोड़ दिया गया। तो इसी को क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं कि जब किसी तटस्थ उद्दीपक के प्रति भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी एनिमल वही प्रक्रिया करता है, वही प्रतिक्रिया करता है, वही रिस्पॉन्स देता है जो कि किसी महत्वपूर्ण उद्दीपक को वो देता था, तो दैट फिनोमिना इज कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग या प्राचीन अनुबंधन। तो इस तरह से जो क्लासिकल कंडीशनिंग या प्राचीन अनुबंधन का जो प्रक्रिया है उसका पता चला पावलोव को, एंड देन ही कंडक्टेड वेरियस एक्सपेरिमेंट्स। अलग अलग तरह से उसने देखा, एक्सपेरिमेंट्स में कई नई चीज़ें डाली, कई चीज़ें उसके सामने आई। अब इसमें जो फूड है उसको स्वाभाविक उद्दीपक माना गया और जो बेल है उसको अस्वाभाविक उद्दीपक माना गया, या जिसको जो फूड है उसको बोला गया अनकंडीशन स्टिमुलस या स्वाभाविक उद्दीपक, और जो बेल थी वो बन गई अस्वाभाविक या अनुबंधित उद्दीपक। और जब जो सेलिब्रेशन था
वो फूड की वजह से हुआ, उस रिस्पॉन्स को बोला गया स्वाभाविक अनुक्रिया या अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। और जब जो सेलिब्रेशन थी डॉग के मुंह में, वो बेल की साउंड से होनी शुरू हो गई, उसको बोला गया अनुबंधित अनुक्रिया या कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, सो दैट आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ओके, थैंक यू।